यूनिवर्स चलाना यार कोई मतलब इजी बात नहीं होती है। मतलब ऐसा भी हो सकता था कि कोई व्यक्ति आ जाता बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ, वो बोलता मैं यूनिवर्स चलाऊंगा, अब उससे चलता ही नहीं। एकदम गर्मी गर्मी चाहिए थी, गर्मी गर्मी चाहिए होती है। हम कहते हैं ना, दिस गाय हैज फायर इन द बैली, मतलब कुछ करेगा यार, तो पेट में ना आग चाहिए होती है। तो सूर्य के अंदर वो आग थी बेसिकली। तो वो इतना तपे इतना तपे इतना तपे कि मतलब वो अभी तक तप रहे हो। उस तपिश की वजह से ही, जिसको हम साइंस की वजह से फ्यूजन रिएक्शन जानते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन चल रहे हैं वहां पे, तो हो क्या रहा है यार, वो जो व्यक्ति है ना, सूर्य जो देव है, वो बेचारा बहुत तप रहा है यार। वो पेन में है। वो इसलिए पेन में है बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज हिज बेबी। इसलिए जो व्यक्ति उद्योग लगाता है वो पेन में होता है यार। हमें तो लगता है कितना सक्सेसफुल है, अवार्ड मिल रहे हैं, सूट टाई पहन के जा रहा है आ रहा है, और तेरी हम भी इसके जैसे बनेंगे। फिर आप उसकी पर्सनल लाइफ देखो, इनमें से कुछ लोगों ने अपनी किताबें भी लिखी है, मतलब देयर लाइफ वाज शिट। शिट तो नहीं कहूंगा, आई एम सॉरी, देयर लाइफ वाज हेल। बेचारे मतलब बहुत चीजों से जूझते थे ये लोग। तो वो जूझ रहा है वो बहुत ज्यादा, लेकिन वो जूझ रहा है इसलिए कि एक वर्ल्ड बने, उस वर्ल्ड में एक पृथ्वी बने, पृथ्वी पे लोग आए, एक पूरा यूनिवर्स चले। वो लोग आए तो फिर वो अपने कुछ कर्म करें, कुछ अच्छे कर्म करें, कुछ बुरे कर्म करें। अच्छे कर्म करने वाले और अच्छे कर्म करें, तो बहुत अच्छे कर्म करते हैं वो और तपे, तो कुछ लोगों को तो मोक्ष मिल जाए। तो ये सब कुछ क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि सूर्य ने वो सिस्टम लगाया। उसको कोई जरूरत नहीं थी आने की, लेकिन उसने कहा नहीं मैं आऊंगा। जिस तरह मतलब जॉब चल रही होती है अच्छी, तो यार कोई करने की, कोई बिजनेस खड़ी करने की कोई नीड थोड़ी है। मतलब दिखाना थोड़ी है सामने वाले को कि यार हम भी कुछ करते थे। तो फ्लॉ हो गया। वो इसलिए की जाती है बिकॉज यू आर सो फुल ऑफ फायर कि यू कैन नॉट रेजिस्ट नॉट डूइंग इट। ठीक है, तो ऐसे ही वहां के वो श्लोक में मतलब वो सूर्य वैसे हैं कि यार मैं आऊंगा, अच्छा ये प्रोजेक्ट ये ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, मैं आऊंगा, मैं ऐसे बैठूंगा। तो सूर्य सन वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट एक्चुअली। उसकी इंडस्ट्री ये पृथ्वी है। बिकॉज उसने इंडस्ट्री लगाई सूर्य ने, तो देवता लोग ऐसे जानते हैं, अरे तेरे को पता है ये मतलब वो जो अपने अपने सूर्य देव का जो सोलर सिस्टम है, तो सूर्य देव का सोलर सिस्टम, तो सूर्य मतलब वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं सूर्य देव कि मतलब अच्छा ये सूर्य देव के सोलर सिस्टम में, तो इसलिए रिकॉग्निशन मिलना, मतलब सूर्य में वो कैपेसिटी है कि वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अरे ये सन का सोलर सिस्टम है। तो रिकॉग्निशन सूर्य का एक पार्ट है। ठीक है, अब यार मतलब ये चला रहे हैं, पृथ्वी चला रहे हैं, तो यार मतलब वो क्या आराम से ऐसे बैठे हुए यूं करके बैठे हुए ऐसे, चलो यार पृथ्वी चल रही है तो चाय पी लेते हैं, चलो यार मतलब सो जाते हैं, ऐसे थोड़ी हो रहा है। तो ये कड़ापन कि मैंने ये नियम बना दिए ऐसे ही रहेंगे, ये सूर्य है। इसलिए सूर्य क्रूर है, उसको क्रूर होना पड़ेगा। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट क्रूर नहीं होगा तो कोई व्यक्ति कभी आएगा, कोई व्यक्ति कभी जाएगा, प्रोजेक्ट नहीं बनेंगे, चीजें चलेंगी नहीं। इसलिए सूर्य को क्रूर कहा गया। मतलब कुछ तो बोलोगे ना यार, दुनिया की नजर में तो क्रूर ही होता है वो बिजनेसमैन जो कि दिन रात बिजनेस चला रहा है, फैमिली पे भी नहीं आ पा रहा, बर्थडे पार्टी पे भी अटेंड नहीं कर पा रहा, बच्चे की ग्रेजुएशन भी मिस करता है। दूसरे लोग क्या बोलते हैं, देखो कितना क्रूर है, कितना हार्ड हार्टेड है। तो यार मतलब आप अपनी बैटल चूज करते हो यार, ही हैज चूजन हिज बैटल दैट ही वांटेड टू बी एन इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, अब ढंग से चले पृथ्वी तो बिल्कुल मेटिकुलस ढंग से चलता है। तो इतने मेटिकुलस ढंग से चलता है सूर्यदेव कि सूर्य उदय जो है वो सुबह 5:49 और 13 सेकंड्स पे हुआ है। 5:49:13 पे हुआ है। 15 अप्रैल को। ठीक है, तो गाइस ऐसा है, अब अगले 400 साल तक हर 15 अप्रैल को 5:49:13 पे ही होगा सूर्योदय। बाकी ग्रह यहाँ से वहां हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया आ जाए मर जाए, मतलब देश एकजुट हो जाए, प्रलय आ जाए, वापस देश हो जाए, सूर्यदेव भाई साहब 15 तारीख को 400 साल तक इतने बजे ही उदय होंगे। हाइपर डिसिप्लिन्ड आदमी है। ये नहीं कि चले यार इतने टाइम से हो रहा हूँ, आज थोड़ा लेट हो जाता हूँ यार, अरे नहीं भाई, नहीं होऊंगा। तो इसलिए अनुशासनता कोई वर्ड होता है कि अनुशासन में रहना, और मतलब करते रहना अपना काम, लयबद्ध तरीके से करते रहना, बिल्कुल मेटिकुलस, ये सूर्य के गुण है। सूर्य मैंने समझा हुआ है, तो मुझे याद नहीं करना पड़ता। तो आपको वैसा जोशी बनना है कि आपने कोई प्लेनेट देखा किसी हाउस में, आपको याद ना करना पड़े, आपको प्लेनेट आपने चूसा हुआ है उसको। जैसे मतलब लियोनार्डो डी कैप्रियो, पता है
तो आप मैं आपको बोलूँ, अरे तेरे को पता है लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी आ रही है, वो एक मतलब एक बॉक्सर बना हुआ है, आपको समझ में आ जाना चाहिए वो कैसा बॉक्सर बन गया होगा, आपको रिव्यू लेने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। मैं आपको बोलूँ यार आमिर खान की मूवी आ रही है, वो ऐसे पागल आदमी बना हुआ है, तो आप समझ जाओ कैसा बना होगा। मैं आपको बोलूँ शाहरुख खान की मूवी आ रही है, वो पागल बना हुआ है, तो आप समझ जाओगे यार वो कैसा बना होगा, वो आमिर खान जैसा तो नहीं बना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्लेनेट को समझना है कि वो क्या है। राणा जी आ गए वापस? हाँ, जस्ट केम बैक। ओके। राणा जी, आपने अपनी वाइफ को या अपने बच्चे को कहीं या अपने बच्चे को कुछ गाड़ी का खिलौना दिलाने के लिए कहा था क्या, टॉय रिलेटेड हाँ व्हीकल, हाँ और आपने नहीं दिलाया अभी तक? हाँ, दिला नहीं पाया हूँ। ये कितने दिन हो गए? हो गया, टाइम हो गया। ओके, तो ये हमने कैसे निकाला? ये हमने देखो प्रतीक की कुंडली से निकाल दिया। हैं? यार ये कैसे हो गया? ठीक है, तो ये ऐसे हो गया कि मैं जस्ट जुपिटर पढ़ाना शुरू कर रहा था। अभी ये थोड़े एडवांस प्रश्न है, ये अभी आप लोग नहीं हो, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ यार ये क्या अच्छी चीज है, ठीक है। तो मैं अपनी शान पति के लिए नहीं दिखाता। अब मैं जुपिटर डिस्कस कर रहा, जुपिटर डिस्कस करते आपने बोला कि मेरा जो बच्चा है वो मुझे बुला रहा है, तो बच्चा जुपिटर होता है, यानी जैसे ही मैंने जुपिटर डिस्कस किया तो जुपिटर एक्टिवेट हो गया, लेकिन आपका क्या नेगेटिव फॉर्म में एक्टिवेट हुआ, बच्चे ने बोला इधर आ जाओ। तो अब क्लास हम पढ़ रहे हैं, जुपिटर से 7th वीनस, वीनस कर्क राशि में है, तो आप इसको ऐसे मान लो कि वीनस कालपुरुष में 4th हाउस में है, ठीक है। तो जब वीनस 4th हाउस में होता है तो व्हीकल्स दे देता है, समझ में आई बात आपको। और जुपिटर क्या है, वीनस जो है वो आपके जुपिटर से 5th, अगर मैं जुपिटर को लगन कर दूं, आपका बच्चा लगन, तो 1 2 3 4 5 5th हाउस आपके बच्चे का मतलब वो भी है, कारक भी है। तो इसलिए आपने अपने बच्चे को बोला होगा कि मैं तेरे को दिलाऊंगा, व्हीकल दिलाऊंगा, और आपने दिलाया नहीं तो वो आपको ले गया, एक कार्मिक रेट्रिब्यूशन आ गई, ओके। ठीक है। अभी वैसे वो अगर आप उसको दिला इसलिए देते तो अभी ये छोटा सा जो आपका लैप्स हुआ ना, ये लैप्स नहीं होता। अभी तो हमने एक कर्म निकाला है, मैं समझ रहा हूँ मतलब हम सब कुछ इससे नहीं निकाल सकते। अभी तो हमने चार्ट देखा, चार्ट में किसने क्या ट्रिगर किया, कारक लगाया, और हमने एक घटना निकाल दी, लाइक दैट, ठीक है। तो गाइस आप लोग मतलब आर यू विद मी, आपको मतलब अभी केस स्टडी बताते हैं आप टेंजेंट पे चले गए हो सबके सब? सही है। पर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी आप इस चीज में पढ़ो ही मत, मस्त रहो, अभी लाइफ सिंपल रखो। ये कोर्स इस तरह से डिजाइन था कि मैं आपको एप्लीकेशन धीरे धीरे करवाता जाऊं। जैसे अगर ये सब मटेरियल मैंने आपको कोर्स के पहले ही दे दिए होते ना, तो आपका अभी तक दिमाग भुन चुका होता। वो अलग बात है कि आप में से कुछ का दिमाग ऑलरेडी भुन चुका है बट आपको लग रहा होता है यार क्या हो रहा है, ये ज्योतिष, ये तो मतलब क्या है ये। फिर आपके लिए वो जो ज्योतिषी है ना, वो भगवान हो जाता कि भाई इसने समझ लिया है, हम तो समझ ही नहीं सकते, जरूर ये महान व्यक्ति होगा। अब आप देखो, मैंने अभी तक जो चीजें क्रैक करी है, मैंने नॉर्मली राशि चार्ट से आपके सामने सामने क्रैक करी है यार। मैं नहीं यूज किया ना नवांश, मैं नहीं यूज किया ना भाव चलित, आप भी अभी मस्त रहो, अभी आप करो वो यूज। मोस्टली ज्योतिषी जो होते हैं वो किसी 1 या 2 या 3 एरियाज के लिए जाने जाते हैं, उनमें उनकी पकड़ होती है, उनमें बेसिक तो उनको सब पता ही होता है। तो आप भी आगे चल के ऐसे ही बनोगे, पता है, क्योंकि आप एक बात समझ लो, आपने ज्योतिष को नहीं पकड़ा है, ज्योतिष ने आपको पकड़ा है। तो कहने का मतलब है कि आपकी कुछ जर्नी ऑलरेडी कार्मिक है। तो कार्मिक क्या है कि आपका 5th हाउस का लॉर्ड डिसाइड करेगा कि आपके पास कौन से क्लाइंट आने वाले हैं, और 5th हाउस के लॉर्ड की जर्नी इन द काल, समझे आप? ओके। वो आपका एक्सपर्ट एरिया बनेगा। मेरे साथ मेरे पास कौन आएंगे अगर आए तो? आपका मून राहु के साथ है, हाँ। प्लैनेट देख रहा है? 3rd हाउस को? हाँ। 3rd हाउस को मार्स। कहाँ से देख रहा है? ये 9th हाउस से। 9th हाउस से मार्स देख रहा है, 7th एस्पेक्ट है लेकिन। हाँ कोई बात नहीं, तो मार्स देख रहा है ना, तो चिड़चिड़े लोग भी आएंगे,
गुस्से से भरे हुए लोग आएंगे। 9th हाउस से देख रहा है तो ऐसे सीनियर लोग आएंगे आपके काम में ही, आपसे सीनियर लोग जिनके जिनके लाइफ में टर्मोइल होगा, माइंड टर्मोइल होगा, बोलेंगे, लोग बोलेंगे ये बैंग ऑन है। हाँ, लोग बोलेंगे कि एस्ट्रोलॉजी, अब जिसको पता पड़ेगा ना एस्ट्रोलॉजी हो गया, ऊपर से तो बोलता है एस्ट्रोलॉजी आई डोंट केयर, वो पीछे से आ जाता है पूछने। एग्जैक्टली ऐसी हुआ है। बोलेगा अरे सर वो छुप छुप के बोलेगा, आई हैव हर्ड दैट यू नो एस्ट्रोलॉजी, ओके इट इज माय चार्ट, इफ यू कैन से समथिंग। फिर आप बोलेगा अच्छा भाई क्या पूछो, तो बताएगा ऐसे हो रहा है। ऐसे आएंगे आपके पास। बिल्कुल ऐसे ही है, एक दो अभी तक मतलब जो है। तो ये कर्मा दोनों होता है, केस ऐसी। होता है। अब आप लोगों के साथ मेरा कर्मा है, तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है कि मैं अभी जब पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते समय मैं राणा जी के बच्चे की इंफॉर्मेशन निकालता हूँ, किसी और के चार्ट से, किसके चार्ट से निकाली थी मैंने, प्रतीक के चार्ट से निकाली थी। प्रतीक के चार्ट से मैं कैसे निकाल देता हूँ, टॉय का निकाला था ना आपने, कुछ एरोप्लेन लेके टॉय। हाँ, कैसे निकाल दिया मैंने, क्योंकि अभी आप सब लोगों की जिंदगी मुझसे जुड़ी हुई है। मैं अपने चार्ट से आपके बारे में निकाल सकता हूँ, आप मतलब मैं नहीं निकाल सकता, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से निकाला जा सकता है। मैं आप लोगों के चार्ट से एक दूसरे का निकाल सकता हूँ, अगर चीजें दिख जाए इजीली। कई बार नहीं दिखती है, कई बार दिख जाती है। ऐसा है, तो कर्मा जुड़ा हुआ है। इट इज नॉट, यू थिंक इट इज योर जर्नी, अरे नहीं भाई। लेकिन ये सिर दर्द में एस्पिरिन खाने जैसा नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं। इसलिए एस्पिरिन खाने को क्योर कहा जाता है, उसको रेमेडी नहीं कहा जाता। तो पैरासीटामोल खा के आपका सिर दर्द तो अब चला ही जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 98% है, तो इसलिए उसको क्योर कहा गया। कई बार नहीं भी जाएगा, इसका मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशन है। तो गाइस अब सुन लो, ज्योतिषीय जगत में हमें पाथवेज क्लियर नहीं है कि जो होगा क्यों हो रहा है, कब हो रहा है। ये इतनी स्टडी करी हुई है और उस पर इतने लोगों ने इतना कुछ बोला हुआ है, और आपकी अपनी भी एक ज्योतिषी की एक चेतना होती है। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि कई बार आप ऐसी चीज बताओगे सामने वाले को कि अगर उसने कर दी तो वो हफ्ता 10 दिन 4 महीने 5 महीने बाद आके बोलेगा अरे यार ये तो अब ये एग्जिस्ट नहीं करती प्रॉब्लम, मुझे एग्जिस्ट करती है, तो ये 20-30% ही एग्जिस्ट करती है। तो अब आप एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हो जो हेल्प तो करेगा, ठीक है, पर वो कैसे करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, और किसको क्या करेगा, किसको लेट किया करेगा, किसको बिल्कुल नहीं किया करेगा, इसके बारे में आप एक्सपीरियंस से श्योर हो सकते हो, लेकिन यू कैन नेवर बी फुली श्योर। ओके, यहां पे किसी को कुछ कहना है, फिर मैं आगे बोलूंगा। अभी तक मैंने जो वाणी से निकला, क्या आपके अंदर कोई रिएक्शन ट्रिगर हुआ या आप समझ पाए? अगर रिएक्शन ट्रिगर हुआ तो बोल दो, आई वुड लाइक टू क्लियर द रिएक्टिव एनर्जी। बिडू, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मतलब बैड साइड या गुड साइड कैसे डिसाइड करेंगे, लाइक हाउ विल वी नो? तो मेरा पलट के आपसे सवाल, मैं कभी कभी बोल देता हूँ ये प्लैनेट इस हाउस में शुभ होगा तो ये करेगा, अशुभ होगा तो ये करेगा। आपको क्या लगता है मैंने रटे हुए हैं वो? तो कैसे 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 बताता हूँ मैं? तो देखो, जो भगवान है वो प्रेम चाहते हैं, वो सबका भला चाहते हैं, वो आपका भी चाहते हैं लेकिन वो औरों का भी चाहते हैं, ठीक है। वो दैवीय गुण चाहते हैं, असुरीय गुण नहीं चाहते। तो जिस किसी भी चीज में आप में दैवीय गुण आ रहे हैं, आप ईश्वर की तरफ बढ़ना चाह रहे हो, वो तो गुड हो गया, यू आर ऑन द गुड साइड ऑफ थिंग्स। जहां पे आप उल्टे चल रहे हो, वायलेंस कर रहे हो, कंपीट कर रहे हो, एक्स्ट्रा कंपटीशन, हाइपर कंपटीशन, नीचा दिखा रहे हो, ठीक है, दिल दुखा रहे हो, वहां पे यू आर ऑन द बैड साइड ऑफ थिंग्स। तो सूर्य लगन में एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि अभी माइंड में आ गया है। सूर्य लगन में शुभ और अशुभ कैसे पता लगाऊंगा मैं? सूर्य लगन में अहंकारी हो जाए तो अशुभ है। अहंकारी होकर क्या करेगा? दूसरों को नीचे दिखाएगा। भगवान खुश थोड़ी हो रहे होंगे यार, अरे 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 यार मेरा बच्चा अहंकारी हो गया, ओ वाह यार, ऐसे खुश थोड़ी हो रहे होंगे। तो यू आर ऑन द बैड साइड ऑफ थिंग्स। यूजुअली सूर्य डेबिलिटेटेड हो, कर्ज दो, तो ऐसा होता है। वही सूर्य लगन में तो बंदे का सेंस ऑफ सेल्फ होगा कि अरे मेरे माँ बाप गरीब है, मैं कमाऊंगा पैसा, और मेरे माँ बाप जितनी भी उम्र उनकी बची है वो
मतलब खुश जिएंगे, ये हेल्दी में है, इसमें किसी को नीचा नहीं दिखा रहा। वो सूर्य की एनर्जी सेल्फ एस्टीम बन के दुनिया को अच्छा कर रही है, अपनी लाइफ अच्छा कर रही है। जुपिटर लगन में तो शुभ तो क्या करेगा, अच्छा ज्ञान देगा यार, दुनिया एक होके रहेगी, लोग बोलेंगे यार मुझे अच्छा लगता है इससे मिलके, ही इज अ गुड गाय, मेरे को बहुत फायदा हुआ। भगवान बोलेंगे वाह यार ये मेरा बच्चा दूसरों का फायदा कर रहा है यार, ये कुछ ऐसी एडवाइस देता है कि लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, इसकी बुद्धि ऐसी चलती है कि गलत फैसले नहीं लेता, तो नुकसान नहीं करवाता, तो रिसोर्स वेस्ट नहीं होते, क्योंकि अर्थ पे रिसोर्सेज फाइनाइट है। वही जुपिटर लगन में खराब हो जाए तो फंडे देता है आदमी खाम खा के। I just want to thank my Guru brothers and sisters for being patient and supportive. Many times I interject in the class. In the end, I also want to thank the universe, Guru Shiva, for blessing me with this opportunity in this life. I used to operate bars and now I'm learning astrology. This has been truly a big change for me. So my interpretation, and I can, of course, I seek correction if it is wrong, is that this is a Mahapandit yoga type energy. And it's being given to the Lagna and the second house. For me, this means that he will learn many things and master them. But here is where the location of the yoga comes in and the signification of the planets involved. Since this is tinged with a debilitated Venus conjunction, his learnings have not been through great gurus, because Venus is also guru, but debilitated, so it's not been through gurus. But since exchange has Lagnesha, his knowledge is self-taught. They have been, whatever he has learned has been his own initiative. So that is my reading of this. Since Mercury is a lord that sits, Mercury lords both second house and 11th house, these learnings will be towards things that give him financial gains, because this is also a Dhana Yoga. So his Dhana Yoga and Mahapandit Yoga are kind of mixed together. The energy Mercury has also results in creating multiple, because it's Mercury's nature, sources of small, since it's a small planet, income for him in his Dhana Yoga. I've mixed these two, but I did not want to separate them since nature has also mixed them up. So how was your experience? Thank you. I should have asked in the starting, but now I'm asking, how was the experience of giving the consultation, preparing, and genuinely tell us, genuinely tell us, how do you feel right now that you have worked on the consultation? What's your confidence as an astrologer, as a Jyotishi? My confidence is now exalted. It by going through this process, and for me it was a rush of new learning which happened in the last week, and then this new technique to use it and successful implementation. It's always a big release. Now I feel very confident. I'll start giving consultations now. There's a list of pending consultations I've not given, so that it's been unblocked now.